ऐसी ब्रह्माकुमारी माताएं भी हैं जो मीराबाई अक्कमहादेवी की तरह परमात्मा को ही स्वामी सखा मानकर वीर विरागिनी बनी हैं। सांसारिक सुख सुविधाओं को तृण समान तुच्छ मानकर उच्च कोटि की तपस्विनी बनकर नर नारियों के आत्मकल्याण के निमित्त बनी हैं। ऐसी ही एक ब्रह्माकुमारी माता अलौकिक अनुभव प्रस्तुत कर रही है। नाम है ब्रह्माकुमारी पद्मा बहन बंगलो। मेरा जन्म जैन परिवार में सन 1944 में कर्नाटक के हासन जिले में हुआ। माता पिता ने कुलदेवी पद्मावती का नाम ही मुझे दिया। सन 1968 में बंगलो एवेन्यू रोड में ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा एक बड़ी चित्र प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसे देखकर मैं ज्ञान में आई। बचपन से ही मुझे भगवान के प्रति रुचि तथा श्रद्धा थी। जहां भी मंदिर देखती थी जाकर नमन किया करती थी। जैन परिवार में जन्म लेने के कारण जैन धर्म के नियम संयमों का पालन करते हुए भी मुझे शिव से ज्यादा प्यार था। उसकी पूजा करने में मुझे बहुत खुशी होती थी, इसलिए मैं शिव की खोज में थी। मेरे लौकिक पिताजी साहित्यकार होने के नाते सर्वधर्मों की पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। बचपन से ही मुझे आध्यात्मिक कहानियां सुनाया करते थे। जब मैं सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी तब पिताजी ने मुझे अक्कमहादेवी की कथा सुनाई। उसमें एक प्रसंग इस प्रकार आता है। अक्कमहादेवी अपनी माँ और सखियों से बताती है कि उसने किसको अपना पति माना है, जिसका कभी मरण नहीं, जिसका कोई अहित नहीं, जिसका कोई चित्र नहीं। उस विचित्र रूपवान से मैंने प्रेम किया है, जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जिसको कोई बंधन नहीं, जिसके कोई समान नहीं। उस असमान रूपवान से मैंने प्यार किया है, जिसका कोई भव बंधन नहीं, जिसको कोई भय नहीं। उस निर्भय रूपवान को अपना बनाया है, जिसका कोई कुल नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। उस असीम रूपवान को अपना साथी बनाया है। यही कारण सुनो मेरी माताओं, निराकार परम सुंदर मल्लिकार्जुन ही मेरा पति है। अक्कमहादेवी की ये बातें मेरे मन में छप गईं। इससे पहले भी एक घटना हुई थी जिसका प्रभाव भी मेरे मन पर गहरा पड़ा था। मैं लगभग 6-7 साल की थी। उस समय हमारे पड़ोस में रहने वाले परिवार में एक व्यक्ति मर गया। घर के अंदर बहुत रोदन चल रहा था। मरने वाले व्यक्ति की 2 पत्नियां थीं। कुछ औरतें उन दोनों पत्नियों के माथे से सिंदूर मिटाना, कंगन निकालना, गले से मंगलसूत्र निकालना इत्यादि कर रही थीं। दोनों पत्नियां बहुत रो रही थीं। वह दृश्य देख मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने जाकर माँ से पूछा कि उनको ऐसे क्यों कर रहे हैं और वे दोनों क्यों रो रही हैं। माता जी ने कहा कि उन दोनों का पति मर गया है, इसलिए उनको विधवा बना रहे हैं। मेरे मन में आया कि पति मर गया तो औरतों को इस तरह करते हैं तो मुझे तो शादी नहीं करनी चाहिए। वैराग का ये बीज बचपन में ही मेरे मन में पड़ गया और जब अक्कमहादेवी का भजन सुना तो मन में ठान लिया कि अगर शादी करनी है तो ऐसे पति से ही करनी है जो कभी मरता नहीं है, जो कभी रुलाता नहीं है। सन 1961 में मेरी पढ़ाई पूरी हुई। तब घर में मेरी शादी की बात चलने लगी और मुझे बताया गया कि हम तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। मैंने कहा, पिताजी, शादी करने का मेरा मन नहीं है। आप मुझे अपना बड़ा बेटा समझकर आगे पढ़ाए, मैं अंत तक आपकी सेवा करूंगी, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन माँ बाप में समाज वालों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेरी शादी कर दी। शादी से पहले मैंने कुलदेवी पद्मावती की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना की कि हे देवी, मुझे सांसारिक जीवन में जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन माँ बाप की खुशी के लिए इस संसार सागर में उतर रही हूँ। तू मेरी रक्षा करना और आज नहीं तो कल तू ही इससे मुझे मुक्त करना। शादी के 2 साल बाद सन 1963 में बच्चे का जन्म हुआ। पति बड़ा व्यापारी होने के कारण ज्यादातर बाहर ही रहता था। रात को लौटता था तो शराब पीकर आता था। पहले ही मुझे सांसारिक जीवन में आसक्ति नहीं थी। पति के दुर्व्यसन के कारण मन में वैराग और बढ़ गया। इसी बीच जैन धर्म के सारे ग्रंथों को मैंने पढ़ लिया। उनमें एक बात पढ़ी कि मोक्ष पाने के लिए पुरुष जन्म ही चाहिए, स्त्री के लिए मोक्ष नहीं है। ये पढ़कर मुझे बहुत वेदना हुई। मन में ये प्रश्न पैदा हुआ कि पुरुष और स्त्री को भगवान ने ही पैदा किया है, फिर भी अपनी ही रचना से ऐसा पक्षपात, ये कैसे हो सकता है। पुरुष जाति के प्रति मेरे अंदर तिरस्कार जागृत होने लगा। मैंने विधवाओं की दुखद स्थिति देखी थी। समाज की मान्यता थी कि पुरुषों के बिना स्त्री का कोई मूल्य नहीं है और मोक्ष भी सिर्फ पुरुषों को ही मिलता है। इन कारणों से मुझ में जीवन के प्रति अनासक्ति आ गई। सन 1968 का जनवरी महीना था। लौकिक पिताजी ने कहा कि एवेन्यू रोड में एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी है, उसको देखकर आओ। मैं बच्चे को लेकर उस चित्र प्रदर्शनी को देखने गई। उसे देखने के बाद मेरे मन में बहुत से प्रश्न उत्पन्न हुए। उत्तर पूछने लगी तो वहां की एक बहन ने कहा कि आप कल हमारे सेवा केंद्र पर आइए, आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और मेडिटेशन भी सिखाएंगे, जिससे आप परमात्मा के साथ बातें कर सकेंगी। ये बातें सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जिस भगवान को मैं खोज रही हूँ उसके साथ मैं बातें कर सकती हूँ।
उस बहन से फिर से मैंने पूछा, क्या सच में परमात्मा के साथ मैं बातें कर सकती हूँ? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, जरूर कर सकेंगी। अगले दिन ही मैं सेंटर पर गई। वहां मुझे आत्मा और परमात्मा का परिचय विस्तार से दिया गया। वे जो भी सुनाते गए मुझे सब सच सच लगता गया। रोज जाने लगी तो पिताजी ने बुलाकर पूछा कि वहां क्या सुनाते हैं। मैंने भोलेपन से कह दिया कि संदली पर आपने जो मूर्तियां रखी हैं, वे परमात्मा नहीं हैं, वे तो जड़ हैं। परमात्मा तो एक है, वह निराकार है, चैतन्य है, वह परम धाम में रहता है। ये सुनकर पिताजी के मन में ब्रह्मा कुमारियों के प्रति नाराजगी पैदा हो गई। उन्होंने समझा कि ये लोग पूजा, व्रत, नियम आदि छुड़ाकर लोगों को नास्तिक बनाते हैं। अगर बच्ची को वहां जाने देंगे तो ये भी नास्तिक बन जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा, बच्ची, कल से तुमको वहां नहीं जाना है। घर में ही बैठकर जैन धर्म में जो कहा गया है वही करो। अगर तुम दोबारा ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर गई तो तुमको ससुराल भेज दूंगा। उस समय मेरा साप्ताहिक कोर्स भी पूरा नहीं हुआ था। मन में कशिश थी कि वहां जाना चाहिए और ज्ञान सुनना चाहिए, लेकिन घर से बाहर जाने ही नहीं दिया गया। क्या करूं सोच रही थी। पड़ोस की एक माता रोज आश्रम पर जाती थी। मैंने स्कूल में हिंदी पढ़ी थी, इसलिए मुझे हिंदी अच्छी तरह लिखनी पढ़नी बोलनी आती थी। मैंने उस माता से कहा, आप हिंदी सीखने के बहाने हमारे घर पर आओ। जब माता पिता विश्राम कर रहे हों तब मुझे ज्ञान सुनाओ, जब वे जाग रहे होंगे तब मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। मेरा साप्ताहिक कोर्स पूरा हुआ। एक दिन वह माता मुझे मेडिटेशन सिखा रही थी कमेंटरी के द्वारा। सुनते सुनते मैं बाबा की याद में मगन हो गई। मुझे सुध बुध नहीं रही। उतने में मेरी माँ उठकर आई। मुझे योग में तल्लीन देखकर माता जी को पक्का विश्वास हो गया कि यह पड़ोसन हमारी बच्ची को ज्ञान देने के लिए आती है। फिर उसने माता को घर आने से मना कर दिया। अब क्या करूं सोचने लगी। मेरी एक सहेली थी, वह भी सेंटर पर जाती थी। उसकी याद आई तो मैंने माता जी से कहा कि मम्मी, मैं सहेली के पास होकर आती हूँ। माता जी ने छुट्टी दे दी। कुछ दिनों तक उसके घर पर जाकर उसके साथ बैठकर मुरली पढ़ती और योग करती थी। एक दिन मेरे पिताजी वहां आ गए। घर लौटने पर पिताजी ने कहा, सहेली के घर पर नहीं जाना। उस दिन से उन्होंने मुझे घर में ही बंदिनी बना दिया। इससे बाबा के प्रति मेरी तड़पन और ज्यादा हो गई। बाथरूम में जाकर छुप छुप कर मुरली पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने मम्मी से कहा, घर में बैठकर मैं ऊब गई हूँ, मंदिर जाना चाहती हूँ। उन्होंने हाँ कर दी। मंदिर जाकर पुजारी से मिलकर कुछ समय वहां बैठकर फिर आश्रम जाकर मुरली सुनकर बाबा के कमरे में योग करके घर आती थी। एक बार पिताजी ने मंदिर के पुजारी से पूछा कि पद्मा यहाँ कब आई थी, कितने समय यहाँ रही और कितने बजे यहाँ से गई। उनको शक हो गया कि मैं मंदिर के बहाने से आश्रम जाती हूँ। उन्होंने सोचा कि इसको बंगलों में रहने दिया तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगी। उन्होंने मुझे ससुराल भेज दिया। ससुराल आने के बाद मैंने आसपास रहने वाली माताओं की ईश्वरीय सेवा करनी शुरू कर दी। दिन में घर से निकलती थी और घर घर जाकर माताओं को आत्मा और परमात्मा का परिचय देती थी। धीरे धीरे उनको कोर्स कराया। इसके बाद एक माता के घर में ही मुरली पढ़ना आरंभ किया। इस प्रकार ससुराल में माताओं का एक संगठन तैयार हो गया। इस प्रकार मुझे ज्ञान में चलते चलते 2 साल हो गए। क्वेश्चन, ससुराल में ईश्वरीय सेवा करने पर आपका विरोध नहीं हुआ? आंसर, घर में कोई होता ही नहीं था। सास बूढ़ी हो चुकी थी। पति व्यापारार्थ दुकान पर जाता था और देवर भी अपनी अपनी दुकानों पर जाते थे। घर की संभाल मुझे ही करनी पड़ती थी। दिन में मुझे समय मिलता था तो मैं आसपास वालों को ईश्वरीय ज्ञान सुनाती थी। क्वेश्चन, इन 2 सालों की अवधि में क्या आप पवित्रता की धारणा करती रहीं? आंसर, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक बात आपको सुनाना चाहती हूँ। जब चित्र प्रदर्शनी देखने गई थी उससे 6 महीने पहले कुलदेवी के मंदिर में गई थी। उस समय पता नहीं मन में कैसे विचार आया, मैंने देवी के सामने प्रण किया कि माँ, आज से ये देह कभी अपवित्र नहीं बनेगी, आज से यह आपकी सेवा में अर्पित है। ये बात मैंने केवल देवी के सामने कही थी, बाकी माँ बाप और पति से नहीं कही थी। पति का जीवन ठीक न रहने के कारण पिताजी ने मुझे और मेरे बेटे को बंगलों में बुला लिया था। जब पिताजी ने मुझे पति के पास भेजने का सोचा तब मैंने पिताजी और पति से कहा, मैं ससुराल आने के लिए तैयार हूं अगर मेरी एक शर्त मान ली जाए तो। पति ने पूछा कि क्या शर्त है? मैंने कहा, अभी तो हमें एक बच्चा भी है, आगे मुझे पवित्र जीवन बिताना है। इस पवित्रता में आप कोई अड़चन नहीं डालने का वचन दे तो मैं आपके पास आऊंगी। पति ने मान लिया, इसलिए मुझे पवित्रता के लिए कोई कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा। इसके बाद 18 जनवरी 1970 के टन में मुझे बाप दादा से मिलने मधुबन आने का सुअवसर मिला।
उस समय गौरी गणेश का उत्सव आया था तो पिताजी मुझे ससुराल से बंगलो ले आए थे। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे आबू जाना है। पिताजी ने कहा कि अगर तुम वहां जाओगी तो तुमको हमारे पास वापस आने की छुट्टी नहीं है। मैंने सोच लिया कि बाबा है, अभी मधुबन जाएंगे, आगे क्या होगा देखा जाएगा। अव्यक्त बापदादा की पधारामणि हिस्ट्री हॉल में हुई। अगले दिन बाबा ने कमरे में सबसे पर्सनल मुलाकात की। मेरी बारी आई। सूरत की लता बहन उस समय बंगलो में रहती थी, वह हमारी टीचर थी। उसने बाबा से कहा, बाबा ये बांधेली माता है, कहती है कि अभी मैं बाबा के पास आई हूँ, वापस घर नहीं जाऊंगी। बाबा ने मुझे दृष्टि देते हुए कहा, बच्ची तुम बाबा के घर में आई हो माना कोई बंधन नहीं, तुम बंधन मुक्त आत्मा हो। बाबा का ये वरदान लेकर मैं जनवरी के अंत में बंगलो पहुंची। उसी साल अगस्त महीने में मेरे सारे लौकिक बंधन खत्म हो गए और मैं निर्बंधन होकर सेवा केंद्र पर आ गई। क्वेश्चन, आप बंधन मुक्त कैसे हो गई? आंसर, पति ने समझा था कि कुछ दिनों के बाद पहले जैसी हो जाएगी। मैं अपने रास्ते पर चलती रही और बदलने का कोई आसार नजर नहीं आया तो पति ने मुझे तंग करना शुरू किया। गाली देना, डांटना आरंभ किया। फिर मैंने पति से कहा कि विकार के विषय में मेरा आपका कोई संबंध नहीं, कृपया इस विषय में मुझे स्वतंत्र छोड़ दीजिए। पति ने कहा, अगर तुम मुझे इस विषय में सहयोग नहीं दोगी तो तुमको इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। मैंने कहा, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मैंने पिताजी को पत्र लिखा। पति ने कहा था कि पवित्र रहने में कोई विघ्न नहीं डालूंगा, अब मुझे तंग कर रहा है इसलिए आप आकर मुझे ले जाइए। पिताजी आए और पति को समझाया कि उसको अपने तरीके से जीने दो। वो तुम्हारे घर को पूरी रीति से संभाल रही है, तुमको क्या तकलीफ है? अगर ज्यादा उसको तंग करोगे तो वह तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। सोच लो, बाद में अपना निर्णय बताना। पति ने माना नहीं तो कुछ दिनों के बाद पिताजी का पत्र आया कि तुम बंगलो आ जाओ। उसी समय बंगलो के पास एक तहसील में नया सेंटर खुलने वाला था। सुंदरी माता जी ने मुझे वहां आने का निमंत्रण दिया। इन दो निमंत्रणों में से कौन सा निमंत्रण चुनूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। थोड़े समय बैठकर बाबा को याद किया। मुझे सेंटर पर जाना ही सही लगा। पति को लौकिक पिताजी का पत्र दिखाकर कहा, मैं बंगलो जा रही हूं, लेकिन मैं वहां गई जहां नया सेंटर खुलने वाला था। बच्चा पिताजी के पास ही रहकर पढ़ता था। पिताजी को एक पत्र लिखा कि पिताजी, इतने साल तक आपने प्यार से मुझे पाला और पोष। अभी मैंने अपने लिए आध्यात्मिक रास्ता अपनाया है। मैं जहां भी रहूंगी खुश रहूंगी। आपका नाम और परमात्मा का नाम बाला करने वाली ईश्वरीय सेवा, विश्व कल्याण की सेवा करती रहूंगी। मेरे बारे में आप चिंता नहीं करना। मैं अमुक स्थान पर जा रही हूँ। पत्र पिताजी को 15 दिन के बाद मिला। फिर पिताजी, पति और बच्चे को लेकर सुंदरी माता जी के पास पहुंचे। सुंदरी माता जी ने मुझे बंगलो बुलाया ताकि अंतिम फैसला कर ले। पिताजी और पति ने कहा कि घर चलो। मैंने उनसे कहा कि एक बार लौकिक घर छोड़कर परमात्मा की शरण में आ गई हूँ, अब पीछे हटकर देहधारियों की शरण नहीं लूंगी। पति को भी मैंने याद दिलाया कि आपने ही कहा था कि तुमको इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो मैं वापस आपके घर कैसे आ सकती हूँ। फिर वे चले गए। लगभग 8 साल तक पिताजी मेरे से नाराज रहे। 2 साल के बाद पति फिर आश्रम पर आए। सुंदरी माताजी ने मेरी परीक्षा लेने के लिए कहा कि इसको चित्र समझाओ। मैंने उनको सारा म्यूजियम समझाया। उसके बाद उन्होंने कहा, चलो घर चलते हैं। तब मैंने उनको गौर से देखा और कहा, आप तो मेरे गुरु हैं, आपने ही मुझे परमात्मा का रास्ता दिखाया। आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, मुझे अपने रास्ते पर चलने दीजिए। ऐसे कहते हुए बाबा की याद में उनको हाथ जोड़े वे चुपचाप वहां से चले गए। उसके बाद कभी मेरे पास आए नहीं। क्वेश्चन, आपने कहां कहां ईश्वरीय सेवा की है? आंसर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई स्थानों पर बाबा की सेवा की। सन 1993 में सुंदरी माता जी के शरीर छोड़ने के बाद बाबा ने उनके स्थान पर रहकर ईश्वरीय सेवा करने की जिम्मेवारी दी। मैं तो एक निमित्त सेवाधारी हूँ, सारी सेवा तो सुंदरी माता जी ने की है। बड़ों के कहने अनुसार मैं तो सिर्फ निमित्त बन संभाल रही हूँ, सारे कार्य करने और कराने वाला बापदादा है। जब सुंदरी माता जी थी उस समय हमारे कनेक्शन में लगभग 30 सेवा केंद्र और उपसेवा केंद्र थे। अब 100 सेवा केंद्र तथा उपसेवा केंद्र हैं। 300 के लगभग शिक्षिकाएं हैं। 6000 नियमित रूप से क्लास में आने वाले विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन, परमात्मा के साथ आपको कौन सा संबंध अति प्रिय है और क्यों? आंसर, बाप और पति के संबंध मुझे बहुत प्रिय हैं। जब मैं घर त्याग कर आश्रम पर आ रही थी तब मन में युद्ध चल रहा था। आसपास वाली माताएं कहने लगी कि अगर आप आश्रम चली जाओगी तो आपका पिता चिंता से मर जाएगा, बच्चा अनाथ हो जाएगा। इन बातों को सुनकर मैं घबरा गई कि क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
बाबा को याद करने बैठी तो बाबा ने मुझे बाप बनकर, पति बनकर उन संबंधों का अनुभव कराया, लौकिक के सर्व संबंधों से मुझे मोहशून्य बना दिया। उसके बाद मैं निर्भय और निष्ठुर बनकर आश्रम पर आई। बाबा के साथ उन 2 संबंधों के अनुभव से ही मैं निर्बंधन बन गई। बाबा ने अबला नारी के सिर पर आध्यात्मिक ज्ञान का कलश रखकर विश्वकल्याणी शिवशक्ति बना दिया। माताओं को ही जगत का मार्गदर्शन करने वाली गुरु बना दिया। 4 दीवारों में दासी का जीवन जीने वाली नारी को अपनी समस्त शक्तियां वरदान रूप में देकर ऊंचा उठाया। पति बन कन्या माताओं की रक्षा की, उन्हें पवित्रता की राह दिखाने वाली देवी बनाया। इसलिए मुझे ये दोनों संबंध अति प्रिय हैं। क्वेश्चन: आप एक माता होकर इतनी सारी ब्रह्मा कुमारी शिक्षिकाओं की और ईश्वरीय विद्यार्थियों की पालना कैसे करती हैं? प्रशासन कैसे चलाती हैं? आंसर: इस संस्था का स्वामी मालिक कौन है? चलाने वाली मैं कौन हूँ? मैं तो एक निमित्त सेवाधारी हूँ। स्वामी, सखा, संरक्षक और दाता वो परमात्मा है। वही इस संस्था की और इन भाई बहनों की पालना करता है। सबके साथ मैं स्नेह और प्यार से रहती हूँ। अगर ऐसी कोई समस्या आए तो प्रधान केंद्र में हमारे बड़े बैठे हुए हैं, उनसे मैं आदेश निर्देश लेती हूँ, वे उसका निर्णय करते हैं। मैं उनके आदेशों का पालन करती हूँ, बस।